हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके में यहाँ पे दो महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, जिनमें से एक हमारा रहने वाला है खिलाड़ी और उनकी जो आत्मकथाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बनिक अम्ल होंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट, और वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी किनसे इनके स्रोत हैं, कहाँ से मिलते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिक के लिखे हुए हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी होंगे और उनकी आत्मकथा को डिस्कस हम करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके स्ट्रैटेजी की क्लास के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रमुख कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोतों को सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है हमारा फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल की बात करें तो ये हमें चींटियों और चींटियों के जो डंक होते हैं या अन्य जानवर जिनमें डंक होते हैं, वैसे जानवर जो होंगे, जैसे मधुमक्खी है जो डंक मारती है, इस प्रकार के जानवर जो होंगे उनमें हम फार्मिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है फार्मिक अम्ल हमें कहाँ से मिलता है, तो चींटियों में मिल सकता है और डंक मारने वाले जानवरों जैसे हमारा एग्जाम्पल में मधुमक्खी आपका हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें हम, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हमें दूध में पाया जाता है। वो भी दूध कैसा होगा, तो फटा हुआ जो दूध होता है उसमें हमारा जो होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक हमारा अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है टार्ट्रिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है, इमली और अंगूर में ये आपका पाया जाता है। अगला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं साइट्रिक अम्ल के बारे में। तो साइट्रिक अम्ल जो हमारा है वो नींबू, संतरा और जैसे अन्य भी जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। जो खट्टे फल होंगे उनमें हमारा पाया जाता है। एग्जाम्पल में आपको नींबू और संतरा आपको याद रखना है। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। तो एसिटिक अम्ल जो हमारा है वो सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैलिक अम्ल के बारे में। तो मैलिक अम्ल जो हमारा है वो सेब, खुबानी, ब्लूबेरी, चेरी, ये जो कुछ हमारे फल हैं इनमें हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है जितने भी हमने यहाँ पे कार्बनिक अम्ल डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे टोटल 6 डिस्कस किए हुए हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक एक इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, तो हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है कार्बनिक अम्ल। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कुछ खिलाड़ी जो व्यक्तित्व हैं उनकी आत्मकथा के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे हमारे होंगे जिनकी आत्मकथाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इस तरफ हम यहाँ पे आत्मकथा और इस तरफ हम जो व्यक्ति होगा, जो खिलाड़ी होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है, तो आपको याद रखना है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में आपकी ये पूछी भी जा चुकी है। तो ध्यान रखना है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आप देख चुके होंगे, ये काफ़ी एग्जाम में मिली हुई है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो कपिल देव की है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरी बात करते हैं सनी डेज। तो सनी डे जो आपकी है वो सुनील गावस्कर की है और तीनों ही आपके क्या हैं, क्रिकेटर हैं। ध्यान रखना है ये भी। तो सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, तीनों ही आपके क्रिकेटर हैं और ये इनकी आत्मकथाएं हैं, इनको याद रखना है। ऊपर की जो दो हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। अगला हम बात करते हैं अनब्रेकेबल के बारे में। तो ये मैरी कॉम जो है उनकी आत्मकथा है, इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये आपकी याद रखना है, सानिया मिर्जा की है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग टू विन, ये आपकी साइना नेहवाल की है। ये भी आपको याद रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसको भी अच्छे से आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी हमने बुकें जो आत्मकथाएं हैं इनको डिस्कस किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक जो आत्मकथा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी मिस नहीं करनी है। लास्ट बात करते हैं यहाँ पे टच द बॉय गॉड, हाउ वी वन द मैक्सिको वर्ल्ड कप, जो 86 का वर्ल्ड कप था। अगर ये आत्मकथा की बात करें तो डिएगो माराडोना की है। ध्यान रखना है डिएगो माराडोना की। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। डिएगो माराडोना तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमें दो और बचती हैं। द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, ये मोहम्मद अली की है आत्मकथा, ये भी याद रखना है। वाई सॉकर मैटर्स, जो कि पहले की है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने सभी आत्मकथाएं यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके काम आएंगे।